और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ लोगों से बात की। ये बात राजधानी दिल्ली में नहीं हो रही थी। उत्तर प्रदेश के शहर में फुटपाथ पर ठेला लगाने वाला शख्स देश के प्रधानमंत्री से मुखातिब था, बात कर रहा था। इस बातचीत को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाशिए पर खड़े शख्स से कनेक्ट बनाना होता क्या है। और ये वही कनेक्ट है जिसके बाद दूर दराज बैठा कॉमन मैन भी सोचता है कि दिल्ली उसके लिए दूर नहीं है। जी नमस्कार। दिल से स्वागत किया आपने और सम्मान दिया, आदर दिया, भाव दिया। अरुण जी नमस्ते। जी सादर प्रणाम आपका। पीएम मोदी कम्युनिकेशन के महारथी, समाज के हर तबके से संवाद कायम करना जानते हैं। उन्हीं की जबान में, उन्हीं के अंदाज में सड़क पर ठेला लगाने वाले हों या हजारों करोड़ का कारोबार संभालने वाले बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर के सीईओ, 24 घंटे के भीतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए दो संवाद इसका सबूत है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी को मंच से भाषण देते आपने खूब देखा, चुनावी जनसभाओं में उनका अंदाज देखा। इन 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या किया। महिलाओं को दिल से स्वागत किया आपने और सम्मान। सियासी कम्युनिकेटर अलग चीज होता है, मगर सहजता से सीधा संवाद कायम करने वाला अलग होता है। इसकी रोचक झलक दिखी जब पीएम यूपी के रेहड़ी पटरी वालों से मुखातिब हुए। ये वो लोग थे जिन्हें कोरोना काल में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन का लाभ मिला है। मोदी ने अपने अंदाज से उन्हें इतना सहज कर दिया कि प्रधानमंत्री दफ्तर और फुटपाथ का फासला मिट गया। सबसे पहले मिलिए प्रधानमंत्री के ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अरविंद मौर्य से। मौर्य मोमोज का ठेला लगाते हैं, पीएम उनसे मोमो खिलाने का इसरार कर बैठे। पता है कि इस योजना में अच्छा ये मोमोज तो आजकल कहते हैं बनारस में बहुत खूब पसंद करते हैं। जी हैं? जी हाँ, बहुत पसंद लेकिन करते मैं हैं। बनारस आता हूँ, मुझे तो कोई खिलाता नहीं है। सर आपको मैं आमंत्रित कि मैं मोमोज और कॉफी और पिलाना। लेकिन हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान करते हैं जी। जब तक वो सारा चेक नहीं करते मुझे खाने नहीं देते। मैं चेक करूंगा। मैं तो एक भी खा लूंगा जैसे सबरी ने खिलाया था श्री राम ने। कोरोना के कारण वहाँ लोग भीड़ इकट्ठी होती होगी। जी नहीं, इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग के मैंने एक लगा रखा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग पे आएंगे, मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग और डिजिटल पेमेंट करेंगे, उनको मैं अपनी तरफ से एक मोमोज फ्री में दूंगा। अरे वाह। आपने तो बहुत बड़ा काम किया है जी कि आपने एक समाज सेवा के लिए अपना मोमोज से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये बहुत नई खबर है जी। बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इस विचार को। बनारस के सब लोगों को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। बनारस ने जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही अहम है। ये सावधानी आगे और भी ज़्यादा रखनी है। आपका काम खूब आगे बढ़े। मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने फलों के ऊपर वो क्या रखा है? वाराणसी से पहले प्रधानमंत्री की बात आगरा की प्रीति कुमारी से हुई। प्रीति ने पूरी बेबाकी से प्रधानमंत्री से बात की। उनके ठेले पर डिजिटल लेन देन होता है, वो करके भी दिखाया। चलाई थी सर। तो नवरात्रि में तो फल ज्यादा बिके होंगे। हाँ जी, नवरात्रि में तो अच्छी बिक्री हुई थी। हाँ। और बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया है? हाँ जी सर, एक किस्त भर दी हमने। अच्छा, जो अक्टूबर की थी। हाँ। तो आपने ये क्या पीछे रखा हुआ है? क्या देखना चाहोगे आप? हाँ, बताइए। आपने फलों के ऊपर वो क्या रखा है बताइए। ये सर जो व्यक्ति हमसे सामान लेने आता है, हाँ। तो सर हमें वो बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो हमसे वो कहता है कि पेटीएम में पैसे डल गए। हाँ। तो हमने बोला रुक जा भी देखते हैं, तो पहले से बटन को दबा के देखते हैं। हाँ। रुपए प्राप्त हुए। आपने सुना? हाँ सुना। हाँ। हाँ। तो अच्छा है ना? पैसे जमा हो जाते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। सामने वाला पागल नहीं बना सकता हमें। प्रीति जी, क्या आपको पता है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करोगी, जैसे आपने मुझे दिखाया,
तो आपके खाते में सरकार की तरफ से कैशबैक भी मिलता है, मालूम है? हाँ जी सर, सालाना मिलता है हमें 1200 रुपये। हाँ, तो इसका फायदा जरूर लीजिए हाँ जी सर। और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करके आप अपने ब्याज को भी कम कर सकती हैं हाँ जी। और एक प्रकार से आपका स्थिति ये बन सकती है कि बिना ब्याज पैसे काम करना शुरू कर देंगे। हाँ जी सर। देखिए प्रीति जी, आपके फल खाकर लोगों की सेहत तो अच्छी होती ही है, डिजिटल पेमेंट और कोरोना की सावधानी जिस तरह आप रख रही हैं उससे भी सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। और आपने बहुत सराहनीय काम किया है कोरोना के समय। आखिर में बारी आई लखनऊ के विजय बहादुर की। विजय बहादुर ने पीएम स्वनिधि योजना की मदद से लाई चने का कारोबार शुरू किया है। विजय बहादुर की बिजनेस स्ट्रेटजी की पीएम ने खुलकर तारीफ की। लखनऊ में तो ये लैया चना वैसे भी बहुत फेमस है, तो बिकता भी खूब है। आपके यहाँ भी भीड़ लगती होगी शाम को? जी, यहाँ मार्केट भी है हाँ। और सब शाम को नाश्ता इसी से करते हैं सर। हाँ। तो लैया चना के लिए कुछ लोगों तो बड़े आदी होंगे, डेली लैया चना खाते होंगे। लैया चना ही शाम के समय लैया चना ही ये नई पीढ़ी के बच्चे खाते हैं क्या? जी जी, पक्का? बहुत अच्छा लगता है। वरना नई पीढ़ी के बच्चों को तो थोड़ा बाहर का खाने का शौक हो गया है। नहीं, ज्यादातर चने नहीं खाते हैं जो नए उम्र के बच्चे हैं, तो उनको लैया चना मूंगफली मिला करके देते हैं तो बड़े चाव से खाते हो। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अन्य गरीब परिवारों को भी इन योजना का लाभ मिला है कि बस आप जैसे कुछ इन्हें गिने लोगों को ही मिला है? नहीं सर, जितने हमारे चौक एरिया में, चौक हो गया, हुसैनाबाद हो गया, जितने हमारे नॉलेज में है, जब से पेपर में हमारा नाम आ रहा है तब से लोग कह रहे भैया हमारी तरफ से भी बोल दिया, हमारे भी खाते में पैसे आ गए, हमने भी अपना कारोबार चालू कर लिया है। अच्छा, तो हमारी तरफ से धन्यवाद बोल दिएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी से। चलिए, आपने उनकी खबर पहुंचाई तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं भी दे दीजिए आप। बोलिए। हाँ, मोदी जी ने आपको बहुत शुभकामनाएं दी हैं और बहुत हर एक का धंधा फले फूले और परिवार में बच्चे पढ़े और सब आगे जाएं, ये मेरी तरफ से उनको जरूर कह देना। मुझे ऐसा तो पूछना तो नहीं चाहिए, कोई मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूँ, ऐसे ही जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि कितने रुपए की आमदनी हो जाती है? हमारा 2-250 रुपए इस समय कमा लेते हैं सर। अच्छा, चलिए, एक अच्छी बात है। और विजय बहादुर जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी और आपके परिवार की इस मदद से खूब उन्नति होगी। प्रधानमंत्री के इस संवाद के बाद लगे हाथ आपको पीएम स्वनिधि योजना के बारे में भी बता दें। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका पर असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की मदद के लिए 1 जून से स्वनिधि योजना की शुरुआत की। योजना के तहत बिना किसी गारंटी के रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का लोन मिलता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 24 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12 लाख आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है और लगभग 6.25 लाख के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। यूपी में 6 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, उनमें से 3,27,000 को मंजूरी दी जा चुकी है और 1,87,000 को लोन दिया जा चुका है। योजना गरीबों के लिए है, इसलिए सहज रखी गई है। इसके लिए कोई गारंटर नहीं चाहिए, कोई कागज नहीं चाहिए, बीच में कोई दलाल भी नहीं होगा और तो और यूपी में स्टैंप ड्यूटी भी माफ है। पीएम ने अपनी बात को कंक्लूड करते हुए इसे गरीबों के सम्मान और उनके स्वाभिमान से जोड़ा। भ्रष्टाचारियों को भी लताड़ लगाई जो इस तरह के लोन को रिस्की बताकर विरोध करते हैं। साथियों, गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि गरीब को लोन दे दिया तो पैसा लौटाएगा ही नहीं, ऐसा एक हवा बना दी थी। खुद घपले घोटाले और कमीशनखोरी करने वालों ने हमेशा बेईमानी का सारा ठिकरा गरीबों के ही सर फोड़ने की कोशिश की है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूं कि हमारे देश का गरीब ईमानदारी और आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है।
पीएम स्वनिधि योजना के जरिए गरीब ने फिर एक बार एक सच्चाई को साबित किया है, देश के सामने अपनी ईमानदारी का उदाहरण पेश किया है। सड़क के आदमी से प्रधानमंत्री का संवाद, मोमो से लेकर अपनी सिक्योरिटी तक की बात, ये कल्पना तो बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकली ऐसा करना आसान नहीं। मगर जब कोई नेता खुद ही ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आता है तो वो जनता से कनेक्ट बनाना जानता है, जनता की जबान में कम्युनिकेट करना जानता है। प्रधानमंत्री मोदी चाय वाले हैं और जानते हैं कि ठेले रेहड़ी वाला, फुटपाथ पर खड़ा आदमी कैसे बात करेगा, उससे संवाद स्थापित करने का तरीका क्या होगा। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक दिन पहले इंडिया एनर्जी फोरम में जाने माने सीईओ से अंग्रेजी में बात की। वी आर मूविंग फॉरवर्ड with the vision of आत्मनिर्भर भारत। इस प्रतीकात्मकता को समझिए। जमीन से चलकर लटियन दिल्ली में पैर जमाना आसान है, मगर दिल्ली के राजपथ से छोटे शहरों के फुटपाथ पर उतरना आसान नहीं है। पीएम मोदी के जमीन से इस जुड़ाव को समझना होगा। जी नमस्ते। जी सादर प्रणाम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।